हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आपका डीमैट अकाउंट ग्रो के साथ है तो ग्रो में प्रॉफिट और लॉस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे, वो भी एक लाइव डेमो के साथ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे लाइव डेमो की तरफ। तो प्रॉफिट और लॉस अगर आपको ग्रो में फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जो यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे दिखाई देती है तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रिपोर्ट्स इस ऑप्शन के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। और जैसे ही रिपोर्ट्स ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा सबसे लास्ट में यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का एक ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो क्या करना है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर डेट, यानी जैसे कि आपके यहाँ पे स्टार्ट डेट होगी और यहाँ पे एंड डेट होगी, तो इस एंड डेट को सिलेक्ट करके आप अपने प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट को जनरेट कर सकते हो। तो चाहे तो आप इसको वीकली भी चेक कर सकते हो, मंथली, ईयरली, या एक फाइनेंशियल ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर सकते हो। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, डेट को चेंज करना है। जैसे मैं यहाँ पे ईयर चेंज कर लेता हूँ, ये फाइनेंशियल ईयर का हम देख लेते हैं हमारा प्रॉफिट और लॉस कितना है। तो एंड डेट यहाँ पे मैं 18 नवंबर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एंड डेट को 18 नवंबर करने के बाद फिर आपको क्या करना है, इस डाउनलोड वाले ऑप्शंस के ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप डाउनलोड ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन यहाँ पे आएगा कि आपकी जो ईमेल आईडी के ऊपर प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट को क्या किया गया है, भेज दिया गया है। तो बाकी का जो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट अगर हमें समझना है तो हमें हमारी ईमेल आईडी पर जाना पड़ेगा और वहाँ से ये रिपोर्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो चलते हैं आज के हमारी ईमेल आईडी के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी के ऊपर ये P&L रिपोर्ट यहाँ पे मेरी आ चुकी है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी P&L रिपोर्ट है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद ये रिपोर्ट यहाँ पे क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर ऑफिस में इसको ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं सब आपको प्रॉफिट और लॉस में आपको समरी यहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे जो मेरा फाइनेंशियल ईयर जो था 1 अप्रैल 2021 से 18 नवंबर तक जो मेरा जो लॉस हुआ है यहाँ पे माइनस में दिखाई दे रहा है। तो माइनस में यहाँ पे शो कर रहा है, तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे लॉस शो कर रहा है। पर लेकिन एक्चुअली जो मेरा नेट P&L है, तो नेट PLN में और ज़ीरोडा का जो डीमैट अकाउंट होता है वहाँ के प्रॉफिट और लॉस में और ग्रो के प्रॉफिट और लॉस में क्या डिफरेंस है, ये भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो ज़ीरोडा का जो प्रॉफिट और लॉस जो कैलकुलेट किया जाता है उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट और लॉस को कंसीडर ही नहीं करते, ठीक है। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रियलाइज प्रॉफिट और लॉस, रेगुलेटरी चार्जेस और अदर चार्जेस, ये सब मिलाकर प्रॉफिट और लॉस में होता है। क्योंकि अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस वो होता है जो स्टॉक आपके होल्डिंग में, जब आप उस पर्टिकुलर स्टॉक को सेल करोगे तब जाकर ही उस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। तो वो होता है अनरियलाइज प्रॉफिट और लॉस। और रियलाइज प्रॉफिट और लॉस यानी क्या होता है, तो चलिए एक एग्जांपल के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। कि मान लो आपने एक रिलायंस का एक स्टॉक आपने खरीदा है 2000 रुपीज़ के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे उसने आपको बाय किया है और फिर उस स्टॉक को आपने क्या किया है, 2200 रुपीज़ के ऊपर सेल किया है। तो यहाँ पे आपको कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, 200 रुपीज़ का यहाँ पे आपको प्रॉफिट होता है। पर लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे 200 रुपीज़ का प्रॉफिट नहीं होगा। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर एक हफ्ते, एक महीने के लिए आपने होल्ड किया है तो उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए जो DP चार्जेस लगते हैं वो लगभग 16 रुपीज़, और एक क्वांटिटी ही आपने अगर बाय किए तो अप्रोक्सीमेटली हम ब्रोकरेज कंसीडर करेंगे 2 रुपीज़ का आपको ब्रोकरेज लेगा। हालांकि इससे कम ही ब्रोकरेज ग्रो में लगता है, पर लेकिन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे ये कंसीडर किया है। तो अगर इन सब कैलकुलेट करते तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 182 रुपीज़ का ही क्या हुआ है, प्रॉफिट। तो ये होता है आपका रियलाइज प्रॉफिट, इसको कहते हैं रियलाइज प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखिए मेरा रियलाइज प्रॉफिट भी यहाँ माइनस में दिखाई दे रहा है। तो ये लॉस हुआ है यहाँ पे, ओवरऑल जो भी मैंने स्टॉक्स बेचे हैं, सेल किए, तो वहाँ पे लॉस ही यहाँ पे शो किया है। तो ग्रो में फिर नेट प्रॉफिट और लॉस को कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो नेट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है ग्रो में, वो है अनरियलाइज प्रॉफिट प्लस रियलाइज प्रॉफिट
प्लस ब्रोकरेज प्लस अदर चार्जेस। तो इन सभी को अगर हम ऐड करते हैं, अनरियलाइज प्रॉफिट, रियलाइज प्रॉफिट, फिर उसके बाद रेगुलेटरी चार्जेस और अदर चार्जेस, ये सब मिलाकर आपका बनता है नेट प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बनता है? नेट प्रॉफिट और लॉस। और वही जीरोडा में अनरियलाइज प्रॉफिट और लॉस के अमाउंट को कैलकुलेट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ ये तीन ही चीज़ों को वो क्या करते, काउंट कर कर नेट प्रॉफिट एंड लॉस निकालते। अगर आपको ये नहीं पता है तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में जीरोडा में प्रॉफिट और लॉस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो आपकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन भी आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरा 822 रुपीज़ अनरियलाइज प्रॉफिट, क्योंकि ऑलरेडी कुछ स्टॉक्स मेरे होल्डिंग में है तो उसका जो लॉस यहाँ पे शो कर रहा है माइनस में है, तो इसीलिए लॉस है। उसके बाद रियलाइज प्रॉफिट 442 रुपीज़ का है। फिर रेगुलेटरी चार्जेस 281 एंड अदर चार्जेस होता है 149। अगर मैं इन सब की अगर एडिशन करता हूँ, 822 रुपीज़ रियलाइज प्रॉफिट यहाँ पे मैं 443 रुपीज़ लेता हूँ। फिर उसके बाद रेगुलेटरी चार्जेस 282 रुपीज़ और यहाँ पे अदर चार्जेस 149। अगर इन सब की मैं एडिशन करता हूँ तो मुझे ये एडिशन मिलती है 1696 रुपीज़। यहाँ पे मुझे नेट प्रॉफिट और लॉस जनरेट होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको कैलकुलेशन समझ में आएंगी। अगर आपका डीमैट अकाउंट ग्रो के साथ है तो इस तरह से आपको क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको अनरियलाइज प्रॉफिट और लॉस की अगर आप अमाउंट यहाँ से निकालते हो तो 1696 में से 822 रुपीज़ अगर माइनस करते हो तो लगभग 778 रुपीज़ का भी मेरा क्या होता है, नेट प्रॉफिट और लॉस होता है। क्योंकि जब ये स्टॉक्स मेरे प्रॉफिट में जाएंगे तभी मैं इनको क्या करूँगा, बेचूंगा। अगर आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर्स हो या स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो तो आपको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते आना ही चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।